बालवीर, उतान तुम्हें सजा देने के लिए बालवीर की परंपरा को खत्म करने जा रहे हैं। बालवीर, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। तुम्हें वीर तारा इसी वक्त जाना होगा। नहीं बेना, हम वीर तारा बाद में जाएंगे, पहले माँ के कातिल का पता लगाएंगे। बालवीर, अगर तुम खुद जिंदा नहीं बचे तो माँ के कातिल को ढूंढकर क्या करोगे? लेकिन बेना, माँ के साथ क्या हुआ था ये पता लगाना भी तो जरूरी है। बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी स्मृति महल और पता लगा लूंगी कि माँ आदिशि के साथ क्या हुआ था। तुम बस वीर तारा जाओ और बी को नष्ट होने से बचाओ। मैं आपको अकेले इस खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता। और वो देखिए, महामहिम मुत्तान का अंतरिक्षयान अभी भी यहीं पर है, यानी मेरे पास समय है। समय नहीं है हमारे पास बालवीर, उनके पास अंतरिक्षयान है, लेकिन तुम्हें वीर तारा तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा और वो रास्ता बहुत ही कठिन है। ना ये अंतरिक्षयान तैयार हो रहा है ना याद आ रहा है कि क्या है जो छूट गया है हमसे। शशमाग, इतने ज्यादा क्यों उतावले हो रहे हो? बस कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद बालवीर का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। अपने दिमाग से बालवीर की सारी याद मिटा दो। याद ही तो है, वो बहुत याद ही तो है जो छूट रही थी। याद? किसकी याद? माँ आदिशि की याद, उनकी स्मृति। उनकी लाश बालवीर के पास है। अगर बालवीर को उनका स्मृति बीज मिल गया तो। स्मृति बीज? वो क्या है? अगर बालवीर को स्मृति बीज मिल गया तो माँ आदिशि की यादों को देखकर सब कुछ पता चल जाएगा उसे। शशमाग, फिर तो तुम्हारा वो भयानक सपना साकार हो जाएगा। स्मृति बीज को देखने से पहले बालवीर को स्मृति महल आना पड़ेगा। उसके यहाँ आने से पहले ही स्मृति महल को ही तोड़ डालूंगा। अगर उससे पहले बालवीर स्मृति महल पहुंच गया तो? बालवीर, बात को समझने की कोशिश करो। दुनिया को बचाने के लिए, बालवीर की परंपरा को बचाने के लिए, अपनी माँ आदिशि के लिए तुम्हें खुद को बचाना ही होगा। ठीक है बेना, मुझे आप पर विश्वास है। अब माँ के कातिल को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का। अपना ख्याल रखिएगा बेना। I'm so sorry. Are you okay, Agni? I just lost my temper. मैंने पता नहीं कैसे हाथ उठा दिया। मैं कभी किसी पे हाथ नहीं उठाती हूँ। ये काशवी का गुस्सा था या महाजादू का असर? एक और टेस्ट लेना पड़ेगा। आपने मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसे कहा तो? मैंने क्या गलत बोला है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ, यकीन नहीं आता तो अपने पेरेंट्स को फोन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े झूठे हैं। तुमने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट फिर से की। ये महाजादू का ही असर है। जरा सी बात पर ज्वालामुखी बन जाती है काशवी। अब इस गुस्से का फायदा उठाऊंगी मैं। I'm so sorry। मैं पता नहीं कैसे इतनी वायलेंट हो गई। अग्नि, प्लीज आप अपने घर जाइए, वरना मैं आपको हर्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम अपने माँ बाप को फोन जरूर करना। Agni, get out of my house! Agni, go out of my house! I'll kill you!
पापा को फोन करना चाहिए। तुम कौन हो तुम? फिर से सो जाओ और मुझे देखा वो भूल जाओ। मुझे यहाँ का सिस्टम करप्ट करना होगा ताकि स्मृति बीज की मदद से भी किसी को कुछ साफ साफ दिखाई न दे सके, सब कुछ धूमिल हो जाए। अब कुछ ही देर में ये स्मृति महल नष्ट। ना रहेगा स्मृति महल, ना काम आएगा स्मृति बीज। अब कुछ नहीं छूट रहा। अब आया है मुझे चैन। काश्मी ने आप पे हमला किया और आपने कुछ भी नहीं किया। सजा क्यों नहीं दी आगिल आपने? क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। आगिल, काशवी ने आप पर हमला किया और आपको मजा आया, क्यों? क्योंकि मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। अब महाजादू काशवी के अंदर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है, वरना हर बार दुर्जल पिलाकर एक्टिवेट करना पड़ रहा था। 2 बूंद बुराई की। लेकिन अब महाजादू अपने आप काशवी पर हावी हो रहा है। माफ कीजिए आगिल, इससे हमें कैसे फायदा होगा? तेतरा, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। अब जब महाजादू उसके अंदर अपने आप एक्टिवेट हो रहा है और हम उसके अंदर बालवीर के लिए नफरत भर रहे हैं, तो वो अपने आप मेरे महाजादू का इस्तेमाल करके बालवीर पर हमला करेगी। आगिल, अगर ऐसा है तो आप अग्नि बनकर काशवी को सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते कि उसके माँ बाप को बालवीर ने मारा है? ऐसा करने से उसमें खुद ब खुद महाजादू एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद बिना सोचे समझे वो काशवी बालवीर को मारने निकल पड़ेगी। नहीं अंधेर, हथौड़ा तब मारा जाता है जब लोहा गर्म हो। काशवी के अंदर बालवीर के लिए नफरत का लावा अभी तो बनना शुरू हुआ है। इस लावे को थोड़ा और उबलने देते हैं। काशवी के अंदर बालवीर के लिए गुस्सा नहीं, घृणा होनी चाहिए। तभी तो काशवी का क्रोध नफरत का ज्वालामुखी बनकर फटेगा बालवीर पर। तो मतलब आप उस काशवी को बालवीर के खिलाफ और भड़काना चाहते हैं? काशवी आपसे मिलेगी क्योंकि काशवी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि आपने उसके माँ बाप को झूठा कहा था। इसका भी एक उपाय है मेरे पास। जानती हो क्या तेतरा? हाथ पकड़ो। आगिल, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैंने कहा हाथ पकड़ो। दूसरा, जोर से। अंधेर, मुझे मारो। आगिल, मैंने कहा मारो मुझे। जोर से। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है आगिल। कैसी लग रही हूँ?
बहुत बहुत अच्छी आगिल। हाँ, चोट तो मुझे लगी है, लेकिन अब दर्द होगा काशवी को। जरूर किसी ने स्मृति महल को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। कहीं माँ आदेशी के कातिल ने तो ये नहीं किया ताकि बालवीर उस तक पहुंच ना सके। इससे पहले कि ये स्मृति महल नष्ट हो जाए, मुझे माँ आदेशी की यादों को देखना होगा, वरना बालवीर कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी माँ का हत्यारा कौन था। ये स्मृतियां इतनी धूमिल क्यों है? कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। लगता है किसी ने यहाँ के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की हो। यानी ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट से पता चल गया था कि बालवीर निर्दोष है और इसीलिए किसी ने ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट्स को बदल दिया था। और ये बात माँ आदिशी को पता चल गई थी। क्या यही राज उनकी हत्या का कारण बना? कौन है ये? रहे आशवान, शाश्वान रहे। ये सोए नहीं है, इन्हें सुलाया गया है। इन्हें किसी ने बेहोश किया। जिसने भी इन्हें बेहोश किया है वो स्मृति महल। कहीं यही तो वो कातिल नहीं? लेकिन ये छवि इतनी धुंधली क्यों नजर आ रही है? इसे साफ करना होगा। ये स्मृतियां तो साफ साफ दिख ही नहीं पा रही है। जिसने भी स्मृति महल के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है उसे हमारे यहाँ आने का आभास पहले से ही हो गया था। ये साफ नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी पता चल जाएगा कि बालवीर और महादेश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश शाश्वान लोक में कौन रच रहा था। लगता है ये वही औरत है जिसने कूर्जा को कैद किया था और बालवीर को शाश्वान से बचा के ले गई थी। इसे रोकना होगा, पर मैं इसके सामने नहीं जा सकता वरना ये मुझे पहचान लेगी। ये तो माँ आदिशी का स्मृति बीज है। कुछ करना पड़ेगा वरना सब पता चल जाएगा। ये जरूर वही अपराधी है। ये मेरा चेहरा नहीं देख सकती। बचकर निकल गया। इससे पहले कि मैं यहाँ पकड़ी जाऊं, मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। बालवीर को मेरी जरूरत है। बालवीर, तुम वीर तारा तक पहुंच गए ना?
हाँ बेना, क्या आपको पता चला कि मेरी माँ का कातिल कौन है? किसने मारा है उनको? हमारे वीर तारे से लौटने तक साशवान की सुरक्षा और अनुशासन की व्यवस्था हो गई है। जी महामहिम, शशमांग ने खुद सभी विभागों से बात कर ली है और आपके लौटने तक ये जिम्मेदारी बामीर के बड़े भाई त्रिमोरा को सौंप दी गई है। महामहिम, एक सवाल था, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं? क्या कोई बालवीर की ऊर्जा और शक्तियों के स्रोत वी को वीर तारा से चुरा सकता है? क्यों, क्या तुम चुराना चाहते हो दिल्लक? महामहिम, जैसे आपने ही कहा, इतने सालों में कोई वीर तारा तक गया ही नहीं, तो क्या किसी को बी चुराने की संभावना है? ऐसी संभावना का प्रश्न ही नहीं उठता है दिल्लाक, क्योंकि जहां बी को छुपाया गया है उसके आसपास बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, और अगर कोई शाश्वान वासी भी बी तक पहुंचना चाहे तो उसे शाश्वान में 4 अलग अलग पदों पर नियुक्त शाश्वान वासियों की जरूरत पड़ेगी। उसे चुराना तो दूर, अगर हम भी चाहें तो हम भी अकेले उस तक नहीं पहुंच सकते। वाह, क्या सुरक्षा है! तभी तो तुम्हें और बामीर जैसे निचले पद वालों को भी अपने साथ ले जा रहे हैं महामहिम उत्तान। तो बात ऐसे में बालवीर बी तक कैसे पहुंचेगा? क्या हुआ बेनाम, आप चुप क्यों हैं? अपने स्मृति महल में माँ की स्मृतियां देखी ना? आपने पता लगाया कि माँ का कातिल कौन है? मुझे माफ कर देना। मैं माँ आदिशि के कातिल तक नहीं पहुंच पाई। वो कातिल जो भी है बहुत ही शातिर है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उसने स्मृति महल को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब आप माँ की स्मृतियां बिल्कुल भी नहीं देख पाई। माँ आदिशि की स्मृतियों से तो कातिल का पता नहीं चला है, पर दूसरी जो भी जानकारी मिली है वो भी मैं बालवीर को अभी नहीं बता सकती। वो एक बहुत जरूरी मिशन पे है। मुझे माफ कर देना बालवीर। मैं नहीं बेना, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। शशमाक कहाँ है? जी बस आते ही होंगे। महामहिम, मैं निकलने से पहले सारी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने गया था और मैंने देखा कि किसी ने जादुई हमला करके स्मृति महल को नष्ट कर दिया है। नष्ट कर दिया? किसने किया ये? जब तक मैं वहां पहुंचा महामहिम वो निकल चुका था, लेकिन हो ना हो तो जो कोई भी है शाश्वान लोक का वासी ही। और इस वक्त तो ऐसा एक ही शाश्वान वासी है जो पूरे शाश्वान लोक को तबाह कर देना चाहता है। बालवीर, और कितना गिरोगे बालवीर? हमारे पूर्वजों की और शाश्वान की स्मृतियां नष्ट कर दी, और ऐसा करके भाग भी गया महामहिम। आपने जो निर्णय लिया है एकदम सही लिया है। हमें जल्द से जल्द बी को नष्ट करके बालवीर के वजूद और उसकी याद को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। ऐसा ही होगा। चलो मेरे साथ। अब जल्द ही बालवीर का किस्सा खत्म। क्या सच में हम बालवीर को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? देखो, मैं जानती हूँ कि माँ आदिशि को लेकर तुम बहुत परेशान हो, लेकिन बालवीर इस वक्त तुम्हारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान तुम्हारे मिशन पर लगाना होगा। वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। आप सही कह रही हैं। क्या आपको पता है इस वीर तारा पर बी को कहाँ रखा गया है?
इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो कोई भी नहीं जानता, उत्तान भी नहीं जानते, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये जमीन के बहुत ही अंदर है। ठीक है, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। यह है वीर तारा। कश्माग जी चलो। पता नहीं बालवीर यहाँ पहुंचा भी होगा या नहीं। The luck. कैसे होगा ये आग का दरिया पार? कैसे? बालवीर, जल्दी कुछ सोचो, वरना तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये क्या कर रहे हो बालवीर? मैं अपने आसपास बर्फ का गोला बना रहा हूँ। सही सोचा है बालवीर, बिल्कुल सही। आग बर्फ को पिघला सकती है, जला नहीं सकती। शाबाश। और बर्फ के गोले के पिघलने तक मैं इस आग के दरिये को पार कर लूंगा। शाबाश बालवीर, शाबाश। मैं जानती थी कि तुम ये कर लोगे। अब अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं मैं। जी
ये तो शीला राक्षस है। काशवी, मैं कुछ दूर तुम्हारे साथ चलती हूँ। We can walk and talk. Sure. इसी बहाने हम बात भी कर लेंगे और मेरे 1000 स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या बात है काशवी, तुम बहुत चुप चुप हो? फैमिली मेंबर से बात नहीं हुई इसलिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अरे दिवाली में तो भी बहुत टाइम है, ये बच्चे अभी से क्या पटाखे दगा रहे हैं? इंडिया मैच जीती होगी शायद। ओह हाँ। अब काशवी एक सेकेंड, हाँ मेरा फोन है। काशवी का ना जलना ये शक्ति महाजादू की वजह से है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे आ गई? बस देखते जाओ। अरे संभाल के। रॉकेट मेरे हाथ में ब्लास्ट हुआ पर हाथ जरा भी नहीं चला। ऐसे काशवी, आर यू ओके? थैंक गॉड तुम जली नहीं। 2 बार आग से जल सकती थी लेकिन दोनों बार साफ साफ बच गई। ये कैसे हो सकता है? ये कमाल महाजादू का ही है। महाजादू ने काशवी को आग से इम्यून कर दिया है। अब काशवी फायर प्रूफ हो गई। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। वो कैसे आ गई? बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा। भाई ले लो ले लो ले लो ले लो, मिठाई ले लो। मैं घर जाऊंगा। कांति भाई, गोविंद, जनाबेन, मिठाई ले लो। ये सब में बांट देना। खुश रहो, जाओ। क्या हुआ भाई? इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई क्या जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? अरे हाँ, तो मुझे क्रिकेट मैच से क्या लेना देना। अब मैं मेरे घर मेरे भांजी के पास जाऊंगा। वो कैसे? अरे मैंने एरोप्लेन के टिकट के पैसे जमा कर दिए। ये देखिए। कांति भाई, कांति भाई देखो। ए चल क्या? भाई भाई भाई, इतने सारे पैसे? बहुत भारी है ना। एक मिनट, मैं इसे इधर रख देता हूँ। पक्का तुमने चोरी की है? सच सच बोल, चोरी की है कि नहीं? की है ना? एक बात याद रखना, चोरी के पैसों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। अरे हट, और होंगे जिनका चोरी के पैसों से भला नहीं होता होगा। मेरा हुआ है। ए, सुन लो कायनात, सुन लो किस्मत। हाँ, मैंने चोरी की है। देखा? हाँ देखा। इसीलिए मेरी बात ध्यान रखना, कभी किसी को लूट के हम खुश नहीं रह सकते। और मुझे नहीं लगता ही जा पाएगा। तू नहीं जा पाएगा। कौन रोकेगा मुझे? बोलो बोलो, कौन रोकेगा मुझे? अरे कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं इन चोरी के पैसों से प्लेन का टिकट खरीदूंगा, ऊपर जाके दरवाजा खोल के पैराशूट पहन के नीचे हिमाचलों की वादियों में कूद जाऊंगा। अरे देवा देवा आग! अरे पीछे देख, पीछे आग लगी है। अरे पीछे देख। अब मैं पीछे देख के कभी नहीं देखने वाला। अरे पीछे देखना, आग लगी है। मेरे दिल में घर जाने की आग लगी है। अरे मेरी बात तो सुन, पीछे आग
नहीं बचाऊंगा। अरे उसके पैसे उसको चिंता नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें। चलने दे। चलो अपना अपना काम करते हैं। अरे पास जाऊंगा, बाजी के पास जाऊंगा। अरे कोई बुझाओ इस आग को। मेरे पैसे शीला राक्षस को मैं एक पल में ध्वस्त कर दूंगा। बालवीर रुको, इसे छुआ तो क्या बिना बालवीर। बिना मुझे कुछ बताना चाहती थी, कह रही थी कि मैंने इसे छुआ तो मुझे कुछ हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे इस राक्षस पर दूर से ही वार करना होगा। तो इसीलिए इस राक्षस का नाम शीला राक्षस है, क्योंकि जो भी इसे छूता है वो पत्थर का बन जाता है। शीला यानी पत्थर का बना हुआ राक्षस। मैं इसे छू नहीं सकता। अगर मुझे इस दरवाजे को पार करके बी तक पहुंचना है तो मुझे इस राक्षस को अपने रास्ते से हटाना होगा। आओ दिल्लाक, तुम्हारी सुरक्षा जांच के बाद हम उस लिफ्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें बी तक लेकर जाएगी। बी यहां से 10 मंजिल नीचे रखा गया है। और उसके बाद हम बी को डीएक्टिवेट कर देंगे और बालवीर की कहानी हमेशा के लिए खत्म। दिल्लाक, आगे बढ़ो। अब कोई चारा नहीं। भगवान करे बालवीर हमसे पहले 10वीं मंजिल पे पहुंच गया हूं। इस राक्षस पर तो मेरे किसी भी अस्त्र के वार का असर नहीं हो रहा, तो मैं इससे लड़ूंगा कैसे? और अगर इसने मुझे छू लिया तो मैं ही पत्थर का बन जाऊंगा। क्या करूं? मैं दोनों बार जरा भी नहीं चली, ऐसे पता लगाना होगा। मेरा हाथ जलेगा अगर सच में जल गया तो। पर काशवी सच जानने के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या कर रही हो काशवी? अग्नि, सॉरी, फिर से तुम्हें बिना बताए अंदर चली गई। इट्स ओके। वैसे तुम क्या कर रही थी? ये जानने की कोशिश की आग तुम्हें जलाती है या नहीं?
हाँ, मैं जानना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मैं सच में जल गई तो? मेरे पास एक और आइडिया है, अभी बताती हूँ। क्या करने वाली हैं आप? अग्नि नहीं, अग्नि, अग्नि मैं जल जाऊंगी। अग्नि, अग्नि क्या कर रही हो तुम? अग्नि हूँ। आग लगा रही हूँ। आग में नहा रही थी तुम, फिर भी देखो, ना कोई निशान, ना कोई खरोंच। आग तुम्हें छू भी नहीं पाई। अब समझ में आया? मैं जली नहीं। आप मुझे जला क्यों नहीं पाए? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारे अंदर जादू है। ये उसी जादुई शक्ति का कमाल है। अब यकीन आया कि मैं सच कह रही थी? हाँ, अब मुझे तुम पर यकीन हो गया। जो तुमने मम्मी पापा के बारे में कहा, वो क्या वो अब? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स हैं। तुम खुद पता करो कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। जानना है ना? दिल्लाक, पूरी रात नहीं है हमारे पास, जल्दी आगे बढ़ो। चश्माक सही कह रहा है दिल्लाक, हम वीर तारे पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आगे बढ़ो। जी मामे। इससे लड़ने से बेहतर है मैं बचकर यहां से आगे बढ़ जाऊं। ये दानव बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इसे छुए बिना हराना नामुमकिन है। मुझे कुछ और सोचना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं पत्थर बनने के मूड में नहीं हूं।
आखिर मैं महामहिम उत्तान से पहले बी तक पहुंच ही गया। अपने अंदर के जिस जादू को तुमने जानना शुरू ही किया था, उसी की मदद से अब तुम अपने मम्मी पापा को देखोगी। कैसे देखूंगी? हमें तो ये भी नहीं पता है कि मम्मी पापा हैं कहाँ। विश्वास काशवी, अपने अंदर की ताकत पर विश्वास नहीं रखोगी तो अपने जादू का पूरा इस्तेमाल कैसे करोगी? बिलीव इन योर मैजिक। आज तक तुमने ये पढ़ा होगा, सुना होगा, दोहराया भी होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है इस पर अमल करने का। आंखें बंद करो और अपने मम्मी पापा को याद करो। नहीं हो रहा है। एक बार फिर से कोशिश करो काशवी। आंखें बंद करो और ध्यान दो। चलो आंखें बंद करो। सुख, दुख, प्यार, दर्द, हमदर्दी, आंसू, हंसी, इन सब को पार करके पीछे छोड़ना है काशवी। Chill now, my princess. अगर अपने जादू को जगाना है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है, तो अपना पूरा ध्यान तुम्हें जो चाहिए उस पर दो। ध्यान भटकाओगी तो जादू नहीं कर पाओगे। अब अपने जादू को आदेश दो कि वो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाए। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। वो जहां भी है मुझे उनसे मिलवाओ। सॉरी सॉरी, आंखों का स्कैन है ना? हाँ हाँ हाँ। दिलाक चलो, वहां क्या खड़े हो? टाइम नहीं है हमारे पास। दो शिला राक्षस